नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। सफलता को लेके क्या इंडिकेशंस हैं, जीवन पर कोई बड़ी समस्या तो नहीं आने वाली, और कुछ साइड से अपना स्टार्टअप ये लेना चाहते हैं तो ये भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी हथेली बड़ी शानदार है। अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, अधिकारी बनने के लिए प्रयास कर रहा है और उनके हाथ पर भी इस प्रकार के चिन्ह हुए तो उनको भी जीवन पर तरक्की को प्राप्त करने से, धन लाभ को प्राप्त करने से, सफलता को प्राप्त करने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और ये चीज़ अगर आपके हाथ पर है तो ये प्रॉपर प्रत्यक्ष रूप से सफलता की तरफ इशारा करा रही है, तरक्की की तरफ इशारा करा रही है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं और चीज़ों को बताने का, समझाने का, दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी में क्या क्या है वो एक महत्वपूर्ण सवाल है, और इस चीज़ को देखना और जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। पॉजिटिव चीज में अगर आप देखेंगे तो सूर्य रेखा यहाँ से चल रही है। सूर्य रेखा एक महत्वपूर्ण कारण है जीवन पर सफलता का, एक महत्वपूर्ण चिन्ह है जीवन पर सफलता दिलाने का, एक महत्वपूर्ण चिन्ह है मान सम्मान देने का। अगर आपको आज के समय में एक सेटलमेंट लाइफ चाहिए, एक सेटल्ड लाइफ चाहिए, एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपकी सूर्य रेखा अच्छी प्रबल होनी चाहिए। या फिर कह लो अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आपकी सूर्य रेखा प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। और इनकी सूर्य रेखा बेहतरीन प्रबल है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो सूर्य रेखा पर त्रिभुज, ये मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ, प्रायः कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के सूर्य रेखा पर त्रिभुज है तो ये सूर्य के बल को इनहेंस करता है। इस केस में सूर्य का बल आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल पाता है। एक बलशाली व्यक्ति के हथेली पर इस प्रकार के चिन्ह बनते हैं, मतलब अगर किसी व्यक्ति का सूर्य प्रबल है और सूर्य प्रबल है तो आप डेफिनेटली आप जीवन पर तरक्की करेंगे, और आपके अंदर अच्छी पोटेंशियल होगी, आपके अंदर अच्छी क्षमता होगी जीवन पर आगे बढ़ने की। तो सूर्य रेखा अगर आपकी प्रबल है तो ये इंडिकेट करती है कि आपके जीवन में कभी कोई फाइनेंस को लेके, ज्ञान को लेके, मान सम्मान को लेके कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर इस पर त्रिभुज बन जाए फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। फिर तो जीवन पर ये सफलता और जीवन पर तरक्की का ये कारण बन जाता है, मुख्य कारण बन जाता है। तो सूर्य रेखा इनकी भी लाजवाब है, बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक पार्टिकुलर समय के बाद भाग्य रेखा बहुत शानदार रही है। जीवन के अंतिम समय तक एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बने थे। इस केस में जातक को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होना ही था, और इनको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो हो ही रहा है। इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं है, इस बात में तो कोई परेशानी ही नहीं है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर एक ट्राइंगल्स दिख रही है, तो ये जो चिन्ह बन गया ना, आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कराते कराते आगे जीवन पर आकस्मिक धन लाभ के भी योग को ये बताता है। जीवन पर एक सर्टन ग्रोथ को बताता है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं माना जाएगा, और ये ग्रोथ जो होगा ना ये बहुत ज़्यादा शानदार रूप में होगा। इस ग्रोथ से आप जीवन पर खूब ज़्यादा तरक्की को प्राप्त कर लेंगे, सफलता को प्राप्त कर लेंगे। और ये जो समय आएगा ये आपका लगभग मान के चल लो ये 38 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, जिसके बाद आपको विशेषतम सोचने और समझने और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में ग्रोथ तो तय है, आपके जीवन में प्रगति तो तय है, आपके जीवन में तरक्की तो तय है, एकदम एकदम श्योरिटी के साथ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक बुद्ध रेखा बन रही है। जो आपके सवाल थे व्यापार को लेके, इसमें सार्थकता नजर आ रही है। तो मतलब जो सवाल है व्यापार को लेके, इसमें सार्थकता है। मतलब आप आगे चल के व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हाँ बिना वेरिफिकेशन के ना करें, क्योंकि अगर समय खराब में स्टार्ट कर लिया ना तो ये आपके लिए दिक्कतों से भरा हुआ रहेगा। तो अच्छे टाइम में स्टार्ट करो ताकि आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापारिक दृष्टिकोण से असफलताओं का सामना ना करना पड़े और आपके पैसे डूबे ना।
तो कोई नहीं, इसका जो निराकरण है वो तो मैं आपको 101% बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। वो ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि इसको एक बार समझना ज़रूरी है, कब तक ये बुद्ध रेखा सार्थक हो जाएगी या कब से आपको व्यापार करना चाहिए और कब से आपका समय बेहतर रहेगा, इसलिए आपको ज़रूर रेमेडी मिल जाएगा। चलिए अगर हम आगे देख लें और चीज़ों को थोड़ा और गहराई पूर्वक समझ लें, चीज़ों को जान लेते हैं, आइए समझते हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, तेजी के साथ कार्य करते हैं। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा से खासा प्रभावित हूँ मैं। इस प्रकार की लाइफ लाइन लाइफ में तरक्की को ही बताती है, ग्रोथ को ही बताती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फिश शाइन बन रहा है, क्या बात है, एक ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा। मंगल रेखा सम्मान देने वाली रेखा तो होती ही है, मंगल रेखा ग्रोथ कराने वाली रेखा तो होती ही है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर मंगल रेखा है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। जीवन में ग्रोथ को बताती है, जीवन में सफलता को बताती है, प्रगति को बताती है, तरक्की को बताती है। और आपके हाथ पर तो मंगल रेखा डेफिनेटली है, 1000% है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो सारे प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में, तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर करते हैं। क्वेश्चंस हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हो गई। ये हो गई आपकी माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं। ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। एक दिक्कत आया होगा जीवन में, 22-23 वर्ष के आसपास एक कोई टेंशन के योग थे, फिर 25-26 में एक तरक्की के योग बने थे। ये जीवन में ग्रोथ को तो बता ही रही थी, जीवन में प्रोग्रेस को तो बता ही रही थी। इस केस में लाइफ में प्रोग्रेस तो होती ही है, लाइफ में ग्रोथ तो होता ही है, नो डाउट। एक लगभग 28 में तरक्की थी, 30 में एक दिक्कत था, 32 में तरक्की, 34 में आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया, एक और बढ़िया ग्रोथ है 55 के आसपास। उसके बाद वे फिश शाइन है, आकस्मिक धन लाभ के साथ जीवन में ग्रोथ को बताता है। मंगल रेखा अच्छा है, तो ये भी धनवान बनने की स्थिति में एक शानदार योग है। इस केस में भी व्यक्ति धनवान बनते हैं, सफलता व तरक्की को प्राप्त करते हुए जीवन पर आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। पॉजिटिविटी है, ग्रोथ है, सफलता का एक महत्वपूर्ण चिन्ह है जो कि आपको सफलता जरूर जीवन पर प्रदान कराता है। आप जीवन पर इस केस में सफल 1000% होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, मतलब संघर्ष किया है जीवन में आपने, लेकिन 26वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा बेहतर थी। अगर किसी व्यक्ति के शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ना हो तो यह संघर्षमय जीवन को बताती है, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन में ग्रोथ था और आगे भी ये भाग्य रेखा अर्थ इसके बाद भी बेहतरीन है, जीवन के अंतिम समय तक अच्छी दिख रही है मुझे। 2 ब्रांचेस के साथ है, क्या बात है। यहाँ भी दिख रहा है एक ज़बरदस्त ट्रायंगल्स, मज़ा आ गया देख के। एक कमाल की आपकी ये सूर्य रेखा, यहाँ से भी एक ट्रायंगल्स है जो कि आपको बेनिफिट कराता है, जीवन पर भाग्योदय को बताता है। ये उसके बाद अगर हम ये तो डिस्कस कर ही लिया, अभी हम हथेली के जन्मदिन की तरफ चलते हैं। शुक्र पर ये खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है लग्जूरियस लाइफ, गजब का आपका शुक्र है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। शुक्र पर खड़ी रेखा है, मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, लग्जूरियस लाइफ रहेगी, शुक्र बढ़िया है। इस केस में कंफर्टेबिलिटी रहती है, थोड़े बहुत टेंशन के लाइन थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। मंगल रेखा शानदार है, शुक्र मंगल प्रबल है, तो कहाँ कोई दिक्कत है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। यह आकृति जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी है और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टिंड करे अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर छोटा है। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। अगर आपने निर्णय सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से नहीं लिया तो ये आपके लिए थोड़ा समस्याजनक हो सकता है, थोड़ा परेशानीजनक हो सकता है। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति थोड़ा डाउन है, थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, धोखे मिलते हैं, संभल के रहिएगा। स्क्वायर है 36 के बाद तो बेनिफिट ही है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, थोड़ी बड़ी है, ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय नहीं लेना है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। जैसे यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही। ये ट्राइंगल्स है, इसका भी बेनिफिट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। गजब की सूर्य रेखा, यहाँ से भी ट्राइंगल्स है जो इसके बल को बढ़ा रही है। बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। एक समय के बाद भाग्य रेखा बेहतर ही थी, 26वें 27वें वर्ष के बाद बुद्ध रेखा भी बन रही है। अगर इसमें सार्थकता आ जाएगी तो ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराती है। इस केस में जातक की ज़िंदगी में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तरक्की होती है।
यहाँ देखो कि चंद्रमा भी बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहती है जीवन पर, कुछ यात्राओं का योग था, जीवन में यात्राएं रहती हैं। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। यहाँ पर से अगर ये किसी भी प्रकार के चिन्ह आपके हाथ पर हुए तो आपके जीवन में भी भाग्योदय और तरक्की तय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके सही जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।